हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे बायोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स की बात चल रही है। बायोमोलिक्यूल्स का ये अपन 5th लेक्चर पढ़ रहे हैं। ये कौन सा लेक्चर पढ़ रहा है? 5वां लेक्चर। अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट की बात कर ली। टोटल कार्बोहाइड्रेट अपना कल समाप्त हो गया था। कार्बोहाइड्रेट में कल जो आपने बात की थी उसमें आपने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन में मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और डाइसेकेराइड क्या होते हैं, ये आपने देख लिया था। इसके बाद आपने ये भी देख लिया था, उनके स्ट्रक्चर भी देख लिए थे। फिर सभी मोनोसेकेराइड आपने डिटेल में बात कर ली है, ओलिगोसेकेराइड की डिटेल में बात कर ली, पॉलीसेकेराइड की डिटेल में बात कर ली। आपने अच्छे से उसको नोट डाउन कर लिया होगा और आप उसके एग्जाम्पल जो हैं वो कंपटीशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने कल आपको कुछ क्वेश्चन भी बताए थे कि किस टाइप के इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी आपको जब सीट अवेलेबल हो जाएगी तो आप उसमें सीट में वो क्वेश्चन लगा सकते हो। अगर आपके पास और भी कोई गाइड है, किसी भी प्रकार का मटेरियल है कार्बोहाइड्रेट से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलना है तो आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप उनको सॉल्व करें। अदरवाइज आपको कोचिंग की तरफ से तो मिलेगा ही मटेरियल, तब आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अब यहाँ से के बाद अगला अपन ने कंटेंट देख लिया था। तो अगला जो हम बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री में, अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कौन सा? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की बात करेंगे और अमीनो एसिड के बाद हम बात करने वाले हैं काय की? प्रोटीन की। ठीक, तो पहले हम देख लेते हैं अमीनो एसिड। तो थोड़ा मैं आपको जनरल आइडिया दे दूं कि अमीनो एसिड बनते काय से हैं, काय से प्राप्त होते हैं? प्रोटीन से प्राप्त होते हैं। अब वैसे तो आप जानते ही हैं, बचपन से आप जानते हैं प्रोटीन क्या होती है। हमारे शरीर के लिए आवश्यक क्या है? भोज्य पदार्थ होता है, इसेंशियल फूड है, मतलब लेना इसको क्या है? आवश्यक ही है प्रोटीन को। ठीक, अब ये प्रोटीन हमें कहाँ से मिलती है? हमारा शरीर तो कोई प्रोटीन बना नहीं सकता है अपने आप, तो हम बनाते नहीं हैं। हम किस पे डिपेंडेंट रहते हैं? हम डिपेंडेंट हैं प्लांट पे या एनिमल पे। तो प्लांट सोर्स जो रहते हैं उनसे हम क्या लेते हैं? प्रोटीन लेते हैं। प्लांट से क्या ले लेते हैं हम? प्रोटीन। जैसे अब आपने दालें खाते हैं हम, ठीक, एग खाते हैं आप, मिल्क लेते हैं, इनमें क्या होता है? इनमें क्या होती है? प्रोटीन होती है। अब प्रोटीन जो रहती है, ये जो प्रोटीन होती है, ये अमीनो एसिड कहाँ बनते हैं? या तो हम में बनेंगे या फिर कहाँ पे बनेंगे? प्लांट में बनेंगे। हम में कहाँ से बनते हैं ये देखो जरा। हम क्या करते हैं? प्रोटीन को खाते हैं, दाल वगैरह हम खाते हैं। प्रोटीन का हम क्या करते हैं? डाइजेशन करते हैं। प्रोटीन को क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस करते हैं। प्रोटीन का क्या करते हैं? हम जल अपघटन करते हैं। जल अपघटन का मतलब क्या होता है? उसको वाटर के साथ मिला के, और एंजाइम जो भी हमारे पास रहते हैं, हमें एंजाइम की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम कौन से होते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन वगैरह जो एंजाइम रहते हैं वो प्रोटीन को क्या कर देते हैं? तोड़ के, और तोड़ के क्या बना देते हैं? अमीनो एसिड बनाते हैं। तोड़ के क्या बना देते हैं? अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड ये क्या बनते हैं? अल्फा एल अमीनो एसिड का निर्माण होता है। ठीक, अल्फा एल अमीनो एसिड का निर्माण होता है काय से? ये हाइड्रोलाइसिस करते हैं हम काय का? प्रोटीन का। अब हमारे शरीर में क्या होता है एक्चुअल में, हम वास्तव में बात करें तो ये जो अमीनो एसिड रहते हैं, ये अमीनो एसिड से फिर से हम क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। हम प्रोटीन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमारे शरीर के लिए अलग प्रकार की प्रोटीन चाहिए। उसमें अमीनो एसिड जो रहते हैं, अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है, जो प्लांट से हम ले रहे हैं वो प्रोटीन अलग होती है, हम जो बना रहे हैं वो प्रोटीन अलग होती है। लेकिन दोनों प्रोटीन में क्या होते हैं? अमीनो एसिड रहते हैं। दोनों में प्रोटीन में क्या होता है? अमीनो एसिड का सीक्वेंस जो रहता है, जो श्रृंखला बनती है वो अलग अलग होती है। तो हम क्या करते हैं? प्रोटीन को तोड़कर, जो बाहर से हमने डाइजेशन किया, हमने खाया, उसको हाइड्रोलाइसिस करके क्या बनाते हैं? अल्फा अमीनो एसिड बनाता है हमारा शरीर। और ये अल्फा एल अमीनो एसिड जो रहते हैं, इनसे हम क्या बनाते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। फिर से वो प्रोटीन क्या होती है? हमारी स्किन हो सकती है, हमारे बाल हो सकते हैं, ठीक, हमारे अंदर जो एंजाइम है वो हो सकते हैं। ठीक, कुल मिला के हमारा बिल्डिंग मटेरियल जो है वो हो सकता है। तो ये प्रोटीन पे हम आएंगे कि अल्फा अमीनो एसिड से फिर हम प्रोटीन बनाएंगे। ठीक, अब जो अमीनो एसिड का जो रहता है, ये आपको जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, अमीनो। ठीक, अमीनो है और क्या है? एसिड है। ठीक, तो इसका जनरल फार्मूला मैंने लिख दिया। अमीनो एसिड का जनरल फार्मूला क्या होता है? इसमें ये तो होता है अमीनो ग्रुप, NH2 ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन? अमीनो ग्रुप। और ये COH ग्रुप जो रहता है उसको क्या बोलते हैं अपन? एसिड। ये है एसिड और ये क्या है? अमीनो। ये होता है अमीनो। तो अब ये क्या हो गया? अमीनो एसिड हो गया। ठीक, तो अमीनो एसिड का नाम अमीनो एसिड क्यों पड़ गया? क्लियर हो गई बात। इसमें एक तो एमीन समूह होता है और एक कौन सा समूह होता है? एसिड समूह होता है। तो इसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड जो रहते हैं, जनरली हम बात करें तो सभी अमीनो एसिड कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, रंगीन होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं और सॉलिड। मतलब क्रिस्टल ये छोटे छोटे दाने के समान होते हैं और कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं।
ठीक, दूसरी बात। तीसरा, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, मतलब इनको गलनांक क्या होता है, इनका ज़्यादा होता है। तीसरी बात के बाद अगली बात है, ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में। तो सॉल्युबल इन क्या होते हैं, ये वाटर होते हैं। क्लियर हो गई बात। ठीक, तो ये 4 बातें मैंने आपको ये इसकी अमीनो एसिड की बताई। अब अगली हम बात कर रहे हैं कि अमीनो एसिड जो रहते हैं, आप इसमें ये देख रहे हैं अमीनो एसिड काय से बदलेगा, ये चीज़ें तो इसमें कॉमन है, बस बदलेगा क्या, आर। इसमें क्या बदल जाता है, आर बदलता है। उसके भी पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका नाम है एल अमीनो एसिड, एल अमीनो एसिड। अब इसका नाम एल क्या है, कैपिटल एल का मतलब क्या होता है, तो इसमें नॉमेनक्लेचर जो किया जाता है वो क्या होता है, अच्छा अल्फा का मतलब भी क्या होता है, ये भी जरा आप समझ लो। तो इसका नाम है अल्फा एल अमीनो एसिड। तो सबसे पहले अल्फा का मतलब होता है, ये होता है फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ये फंक्शनल ग्रुप होता है। और ये जो कार्बन है, इस कार्बन का नाम है अल्फा, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसे बोलते हैं अपन अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अमीनो ग्रुप ये क्या कहलाएगा, अल्फा अमीनो। अरे बात सुनो, तो अल्फा अमीनो क्या हो जाता है, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अमीनो ग्रुप क्या कहलाएगा, अल्फा अमीनो। एक तो ये बात हो गई कि इसका नाम अल्फा क्यों है। अल्फा कार्बन कौन सा होता है, फंक्शनल ग्रुप से जस्ट पास में जुड़ा हुआ कार्बन है अल्फा कार्बन, उसके बाद वाला होता है बीटा। तो ये एक्चुअल में अल्फा भी हो सकता है अमीनो एसिड, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास जो नॉर्मली पाए जाते हैं, हम जिनकी बात करते हैं हमारे शरीर में जो आवश्यक हैं, वो क्या होते हैं, अल्फा जब होते हैं। ठीक, और एल होते हैं। अब आपने अल्फा का मतलब समझ लिया। अल्फा का मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, उससे अमीनो ग्रुप जुड़ जाए तो ये होता है अल्फा अमीनो। अब एल का मतलब क्या है, जरा ये समझ लीजिए। एल का मतलब होता है ये अपन NH2 की जो साइड है, NH2 की साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर NH2 ग्रुप कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या इंडिकेट करता है, एल को इंडिकेट करता है, लेफ्ट हैंड साइड को। अगर ये NH2 ग्रुप अगर राइट हैंड साइड होता तो वो क्या बोलते हैं, हम उसको डी बोलते हैं। अरे बात सुनो, तो ये क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है, मतलब दाहिनी साइड होता तो हम बोलते हैं डी। और इसमें अपना जो रहता है, अपने पास जो पाए जाते हैं उनमें क्या होता है, एल होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अल्फा एल अमीनो एसिड। क्लियर हो गई बात। ठीक, तो ये अल्फा एल अमीनो एसिड होता है। अब 2 बातें मैंने आपको बता दी इसमें। अल्फा का मतलब क्लियर हो गया सब लोगों को, अल्फा कार्बन से अमीनो जुड़ा है इसलिए अल्फा कार्बन। दूसरी बात आपको क्लियर कर दी, एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है NH2 ग्रुप क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड जुड़ा होता है। ये अमीनो एसिड की बात हो गई। तीसरी हम बात कर रहे हैं इसमें आर, ये जो है ये मेन है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सबसे सिंपल अमीनो एसिड क्या है, तो यदि आर की जगह आपने एच ले लिया, ठीक, आर की जगह अगर आपने एच लिया तो इस अमीनो एसिड का नाम होता है, जो सबसे सिंपल है वो है ग्लाइसिन। कौन सा अमीनो एसिड बन गया, ग्लाइसिन अमीनो एसिड बन गया। ठीक, और अगर आर की जगह तुमने ले लिया क्या, CH3, आर की जगह अगर अपन ने CH3 जोड़ दिया, R = CH3 है, तो इसका नाम होता है एलानीन। ठीक, तो एलानीन सबसे सिंपल अमीनो एसिड रहता है, वो क्या होता है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड। आ रही बात समझ। तो ये सबसे सिंपल अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन अमीनो एसिड, और अगर इसमें CH3 जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, एलानीन। अब फिर से ध्यान देने वाली बात है, कौन सी ध्यान देने वाली बात है, आप इसमें देखिए कि अगर R की जगह, मैं इधर लिख देता हूँ, R की जगह अपन ने क्या जोड़ दिया, R की जगह अगर आपने H जोड़ा है, तो R की जगह अगर H जोड़ दिया, NH2 सेम वैसा का वैसा है, ये H पहले से ही था, CH3COOH है, ये H आ गया। तो ये सबसे सिंपल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में ये जो कार्बन है इसमें चारों समूह अलग नहीं जुड़े हैं, तो ये किरल कार्बन नहीं है। ये कौन सा कार्बन नहीं है, किरल कार्बन नहीं है, चारों समूह नहीं जुड़े हैं। अच्छा, इसकी बात करें अपन, इसकी बात करो आप, तो क्या हो जाएगा, NH2CH CH3 और COOH, तो ये किरल कार्बन होता है। ठीक, तो एलेनिन जो है, एलेनिन में क्या हो जाता है, किरल कार्बन। आप देख रहे हैं इसमें सारी चीजें अलग जुड़ी हैं। ये कौन सा कार्बन है, किरल कार्बन, किरल
ये किरल कार्बन होता है। और किरल कार्बन अगर किसी के पास होता है तो वो कंपाउंड कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, प्रकाशिक सक्रिय होता है, मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है। प्रकाशिक समावयवता क्या होती है डिटेल में आप आइसोमेरिज्म में जिनने 12th पढ़ ली उनको पता है, नहीं पढ़ा है हम पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में बात करने वाले हैं, जनरल ऑर्गेनिक में। ये क्या होते हैं, प्रकाशिक सक्रिय का मतलब रहता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब रहता है ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देता है, समतल ध्रुवीय प्रकाश को घुमा देता है, या तो घड़ी के कांटों की दिशा में या घड़ी के कांटों की विपरीत दिशा में, ठीक, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करता है या कैसा करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है इसमें कि कौन सा अमीनो एसिड, क्वेश्चन ध्यान से सुने, क्वेश्चन आ जाता है नंबर 1 कि सबसे सिंपल अमीनो एसिड कौन सा होता है, तो आप बताओगे ग्लाइसिन। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, उसमें किरल कार्बन है क्या, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 H एक जैसे हैं, इसके पास चारों ग्रुप अलग नहीं है, ठीक। फिर आ जाता है क्वेश्चन कि बाकी अधिकतर आप देखेंगे सबके सब अमीनो एसिड क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इसको छोड़कर। अच्छा, एलिनिन अगर R की जगह CH3 जुड़ा है तो इसका नाम क्या होता है, एलिनिन, और ये ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव होता है। आगे का सवाल, अभी हम और भी अमीनो एसिड देखेंगे, अभी क्लासिफिकेशन में और अमीनो एसिड आने वाले हैं, उनकी बात कर रहे हैं। अब आप ये देखें जरा, अमीनो एसिड क्लियर हो गया सबको। अमीनो एसिड में आपको मैंने बता दिया अमीनो एसिड क्या होते हैं, प्रोटीन से हमें प्राप्त होते हैं। अमीनो एसिड का नाम अमीनो क्यों है, NH2 और क्या होता है इसमें COH ग्रुप होता है और एक R होता है। अल्फा का मतलब होता है ये वाला कार्बन अल्फा है, उससे अमीनो ग्रुप जुड़ा है इसलिए ये अल्फा अमीनो है। एल का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड में NH2 है इसलिए ये अल्फा और एल अमीनो एसिड है, ठीक। सबसे सिंपल अमीनो एसिड। और CH3 अगर जुड़ जाता है तो एलिनिन, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये प्रकाशिक सक्रिय नहीं है, किरल कार्बन इसमें नहीं है, इसमें किरल कार्बन पाया जाता है। क्लियर होगी बात। अब अगली बात हम कर रहे हैं इसमें क्लासिफिकेशन का अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन देखना है, तो अगली हेडिंग डाल देते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। देख, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड में 3 प्रकार के अमीनो एसिड क्लासिफाई किए गए हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक होता है एसिडिक, एसिडिक मतलब अम्लीय अमीनो एसिड। दूसरे अमीनो एसिड होते हैं बेसिक मतलब क्षारीय अमीनो एसिड। तीसरे होते हैं न्यूट्रल, नंबर 2, नंबर 3। न्यूट्रल उदासीन, ठीक। अब क्या होता है इसमें, एसिडिक अमीनो एसिड क्या होते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड उनको बोला जाता है जिनमें नंबर ऑफ COOH ग्रुप क्या होते हैं, मोर देन होते हैं, किसकी तुलना में, NH2 की तुलना में। मतलब NH2 ग्रुप कम होंगे और COH ग्रुप क्या होंगे उसमें ज़्यादा होंगे, उसे बोलेंगे हम एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जांपल हम देखें तो इसमें आ जाता है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एक एक एग्जांपल लिखवा रहा हूँ मैं, कभी कभी आ जाते हैं पेपर में। ग्लूटामिक एसिड होता है, ठीक। दूसरा इसमें क्या हो जाता है, बेसिक किसको बोलेंगे, इसका जस्ट उल्टा कर दो, जस्ट उल्टे में क्या है, COH ये क्या होंगे कम और NH2 ग्रुप क्या होंगे ज़्यादा, ठीक। इसमें जो आ जाता है वो आ जाता है आर्जिनिन अमीनो एसिड, आर्जिनिन अमीनो एसिड, ठीक। और जिसमें क्या हो, जिसमें COH ग्रुप मतलब एसिड ग्रुप इक्वल टू NH2 ग्रुप जिसमें बराबर हो। 2 एग्जांपल अभी यहाँ तुम देख चुके हो, ग्लाइसिन तुमने देख लिया, एलिनिन, ये 2 तो दे ही चुके। अभी और हम अगला क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा।
तो ये क्लासिफिकेशन था काय के आधार पर, एसिड साइड एसिड ग्रुप ज़्यादा है या बेस ग्रुप ज़्यादा है, उसके बेस पर दो प्रकार के अमीनो एसिड, तीन प्रकार के अमीनो एसिड आपने देख लिए। नंबर एक एसिडिक अमीनो एसिड, दूसरे देख लिए बेसिक अमीनो एसिड, ठीक, और तीसरे देख लिए आपने कौन सी, न्यूट्रल। एसिडिक में क्या होता है, जिसमें एसिड ग्रुप ज़्यादा है वो एसिडिक है। जिनमें बेसिक ग्रुप NH2 क्या होता है, बेसिक ग्रुप बोला जाता है। इसको बेस क्यों बोलते हैं, लुईस के अनुसार इस पर लॉन पेयर पाई जाती है, ये लॉन पेयर को क्या करता है, डोनेट करता है, इसलिए ये बेस है, ठीक, बेसिक ग्रुप बोलते हैं इसको। इसको एसिडिक ग्रुप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये HI को क्या करता है, डोनेट करता है, इसलिए क्या है, ये एसिड ग्रुप होता है। आ रही बात सुनो, ठीक। तो जिसमें बेस ग्रुप ज़्यादा है वो क्या हो जाएगा, बेसिक, और जिसमें एसिड ग्रुप और बेस ग्रुप दोनों बराबर है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, एम्फोटेरिक हो जाएगा। तो ये तीन प्रकार के अमीनो एसिड हो गए, इनको आप एक बार अच्छे से देख के नोट डाउन करें। इसके बाद अगला क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हम, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं। देखिए अब नेक्स्ट हम बात जो करने वाले थे, एक क्लासिफिकेशन आपने देख लिया है ये अमीनो एसिड का, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। नेक्स्ट अब क्लासिफिकेशन जो है अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, ठीक। हिंदी में संश्लेषण के आधार पर अमीनो अम्ल का वर्गीकरण, संश्लेषण के आधार पर अमीनो अम्ल का क्या है, ये वर्गीकरण है। तो इसमें दो प्रकार के हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होते हैं कौन से अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, गैर आवश्यक या अनावश्यक अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड क्या होते हैं, सिंथेसाइज इन द बॉडी, सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में इनका संश्लेषण हो जाता है, ठीक। मतलब यह है कि इनका निर्माण हमारा शरीर खुद कर लेता है। कहाँ से कर लेता है, दूसरे जो अमीनो एसिड रहते हैं और शरीर में अगर इनकी ज़रूरत पड़ रही है, अब शरीर में जैसे मान लो स्किन बनाना है शरीर को या बालों का निर्माण करना है, तो उसमें अमीनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है। तो अमीनो एसिड अगर उसके पास ये जो गैर आवश्यक अमीनो एसिड नहीं है तो वो क्या करती है, दूसरे अमीनो एसिड से उसको बना के उसकी पूर्ति कर लेती है, मतलब शरीर में इनकी कमी नहीं रहती है। तो ऐसे अमीनो एसिड कहलाती है कौन से, गैर आवश्यक अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। कौन से अमीनो एसिड, जिनका निर्माण हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में हो जाता है, वो क्या होते हैं, गैर आवश्यक अमीनो एसिड। आगे बात समझ में, गैर आवश्यक अमीनो, अब क्वेश्चन आ जाता है कि गैर आवश्यक अमीनो एसिड कौन से होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है कि नहीं है, गैर आवश्यक अमीनो एसिड। तो भाई साहब हमारे शरीर के लिए गैर आवश्यक अमीनो एसिड आवश्यक हैं, हमारे शरीर के लिए उनकी ज़रूरत है, फिर उनका नाम गैर आवश्यक क्यों कह रहे हैं, हम उसको गैर आवश्यक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शरीर में इसकी डिफिशेंसी नहीं होती है, ठीक। कोई भी डिफिशेंसी सिंड्रोम कॉज नहीं होता है, इसके कारण कोई भी आवश्यक अभाव में होने वाले जो रोग रहते हैं वो इसमें उत्पन्न नहीं होते। मैंने आपको जो समझाया वो क्लियर है। नंबर एक, ये हमारे शरीर के नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, गैर आवश्यक अमीनो एसिड भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, लेकिन हम इन्हें अनावश्यक अमीनो एसिड या नॉन एसेंशियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी डिफिशेंसी नहीं होती है। गैर आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या जो रहती है, नंबर कितने रहते हैं, ये 10 रहते हैं। हमारी बॉडी में कितने होते हैं, टोटल 20 होते हैं। तो गैर आवश्यक अगर कोई पूछ ले हमारे शरीर में तो कितने होंगे, 10 होंगे। अभी बात समझे। नेक्स्ट है, दूसरे है आवश्यक अमीनो एसिड, इसेंशियल अमीनो एसिड, आवश्यक अमीनो एसिड या इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड जो रहते हैं वो क्या होते हैं, कैन नॉट सिंथेसाइज इन द बॉडी, हमारे शरीर में इनका निर्माण नहीं होता है, हमारे शरीर में इनका निर्माण नहीं होता है और शरीर में इनकी ज़रूरत पड़ती है। अब शरीर में ज़रूरत पड़ रही है और हमने अगर इसको बाहर से नहीं खाया, अब किसी चीज़ की बनाने की ज़रूरत पड़ रही है और हमने उसको नहीं खाया तो क्या हो जाएगा, कोई भी हमें सिंड्रोम हो जाएगा, कोई भी बीमारी हो जाएगी। मान लो कोई एंजाइम हमें बनाना है और एंजाइम बनाने के लिए कोई आवश्यक अमीनो एसिड चाहिए और वो आवश्यक अमीनो एसिड हम खा नहीं रहे। जैसे बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं वो क्या करते हैं, दालें नहीं खाते हैं, बचपन में दाल नहीं खाते हैं, तो उनको क्या हो जाते हैं, बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिन्हें बोलते हैं अपन डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसीलिए प्रोटीन लेना आवश्यक है। क्यों, क्योंकि प्रोटीन से हमें क्या मिलती है, आवश्यक अमीनो एसिड मिलती हैं। आप कार्बोहाइड्रेट मत खाइए, आप फैट मत खाइए, ऑयल मत खाइए तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपने प्रोटीन नहीं खाया तो दिक्कत क्यों है, क्योंकि हमारा जो एसेंशियल अमीनो एसिड का सोर्स है वो क्या रहती हैं, दालें वगैरह या प्रोटीन सोर्स रहती हैं, ठीक। तो इसलिए आवश्यक
फूड के अंतर्गत आता है, ये एसेंशियल फूड्स के अंदर आता है कौन, प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन से ही क्या बनते हैं, क्या मिलते हैं हमें, अमीनो एसिड मिलते हैं। तो एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, दे कैन नॉट सिंथेसाइज इन द बॉडी, हमारे शरीर में जिनका निर्माण नहीं होता है। ये क्या होते हैं, 10 अमीनो एसिड होते हैं, इनकी संख्या कितनी है, 10, 10 अमीनो एसिड हैं। ये भी कितने होते हैं, 10 होते हैं। ये 10 मैंने आपको लिख के रखे हैं। और इनमें कौन सा ग्रुप पाया जाता है, जो अमीनो एसिड का आर ग्रुप होता है, जो अमीनो एसिड में आर था, जैसे हमने बात की थी, ये सब कौन से हैं, आर ग्रुप हैं, ये आर, जो उसमें जनरल फार्मूला मैंने आपको बनाया था उसमें जो आर ग्रुप था, जैसे अपन ने ग्लाइसिन के लिए आर की जगह क्या लिखा था, H, एलानिन के लिए क्या लिखा था, आर की जगह CH3, ऐसे ही आर की जगह ये है। ये आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, 10, इनके नाम याद करना है। ठीक, इसमें क्या है, सबसे पहले आता है, जैसे हम बात करें वैलिन, अगर आप PAT की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है और कौन सा अनावश्यक अमीनो अम्ल है। तो मैंने आवश्यक अमीनो अम्ल जो है, एसेंशियल अमीनो एसिड जो है, उनके नाम लिखे हैं, नॉन एसेंशियल के नहीं लिखे हैं। तो आपको यही याद करना है, एसेंशियल अमीनो एसिड याद करना है, आपका सारा काम हो जाएगा। आप PAT की बात कर रहे हैं, आप BHO की, आप ICR की, आप नीट की बात कर रहे हैं। नीट में क्या क्वेश्चन आ जाते हैं, ये ग्रुप पूछ लिए जाते हैं, थोड़ी हायर एग्जाम रहती है उसमें ग्रुप पूछ लिए जाते हैं। अभी 1-2 साल पहले आए हुए क्वेश्चन है नीट में, तो ये इस टाइप के ग्रुप पूछ लिए जाते हैं। PAT की यहाँ तक आप बात करोगे तो उसमें तो ये कौन एसेंशियल अमीनो एसिड है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए मैंने आपको ग्रुप याद कर लिया। अगर आप हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये ग्रुप याद करने पड़ेंगे। जैसे वैलिन होता है एसेंशियल अमीनो एसिड, पहले मैं नाम बोल देता हूँ, वैलिन, हिंदी वाले चाहे तो हिंदी में लिखें या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। वैलिन होता है, ल्यूसीन होता है, आइसोल्यूसिन होता है, आर्जिनिन होता है, लाइसिन होता है। ठीक, इसके बाद टायरोसिन होता है, मिथियोनिन होता है, फिनाइल एनेलिन होता है, ट्रिप्टोफैन होता है और हिस्टडीन होता है। ट्रिप्टोफैन और हिस्टडीन जो रहते हैं, ट्रिप्टोफैन और हिस्टडीन, इनको अपन कभी कभी सेमी इसेंशियल भी बोल देते हैं, सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड कह देते हैं। सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है कि ये कभी कभी बन भी जाती है शरीर में, कभी कभी नहीं बन जाती। इन्हें अर्ध अनावश्यक अमीनो एसिड, अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। और दूसरी बात, इस पर क्या क्वेश्चन आ जाता है, इन दोनों पे, इन दोनों ही अमीनो एसिड में हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, इसलिए मैंने इनके स्ट्रक्चर बनाया। हेट्रोसाइकिल मतलब साइकिल के बीच में नाइट्रोजन, ये साइकिल के बीच में नाइट्रोजन है, तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग इसमें भी है, ट्रिप्टोफैन में और हिस्टडीन में भी है, ये दोनों में हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग कौन से इसमें पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है, ये भी बेंजीन रिंग होती है, लेकिन ये होमोसाइक्लिक होती है, फिनाइल एनेलिन। ठीक, तो ये इनमें आपको ग्रुप याद करना है, तो ये ग्रुप आप बिल्कुल याद कर सकते हैं, कौन सा ग्रुप किसमें पाया जाता है, ये पेपर में आ जाता है। और ये आपको 10 अमीनो एसिड आपको याद करना है, ये दोनों सेमी इसेंशियल होते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि इसेंशियल अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है, कितने नंबर ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड हैं, तो आपको कितने बताना है, 10, कितने बताना है, 10। अब मान लो 10 आंसर ही नहीं दिया है, 10 आंसर नहीं दिया गया है और आंसर क्या दिया गया है, 8, तो आप 8 आंसर लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दो सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड है। आगे बात समझ में, लेकिन 8 भी दिया है और 10 भी दिया है, तो फिर कितना लगाओगे आप, तो 10 ही लगाना है। आ रही बात समझ, क्लियर। ठीक, तो ये क्या हो गया, 10 अमीनो एसिड हैं, इनके आप नाम कोई भी ट्रिक बना के इनकी एक एक ये लिख के लिख सकते हो आप, पहले वर्ड बना के, VLIALTMPTH, इस तरह से भी इनके नाम याद कर सकते हो। तो क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अगली बात समझ में। अब अगली हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इस अमीनो एसिड जो रहते हैं इनके सॉल्यूशन की बात करेंगे। एक्वस सॉल्यूशन जो रहता है उसमें थोड़ी हम देख रहे हैं जीटर आयन की बात करने वाले हैं। ठीक, तो इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। अगली हेडिंग है अमीनो एसिड की, इसके बाद अमीनो एसिड खत्म हो रहा है, फिर हम प्रोटीन की बात करेंगे। जीटर आयन, जीटर आयन, ये जीटर आयन क्या होता है, जीटर आयन होता है अमीनो एसिड का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड। इसमें अमीनो एसिड में क्या है, जैसे कि आपको पता है R है,
ये C है, C के बाद COH, इधर H और NH। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्या हो जाता है इसमें, जैसा कि आपको पता है ये H, ये इसके पास लॉन पेयर पाई जाती है, ये H पाया जाता है। तो ये क्या करता है, अपने इसको इधर एक्सेप्ट कर लेता है, ये H को डोनेट कर लेता है एसिडिक सॉल्यूशन। तो ये H जैसे ही इस पर डोनेट होगा तो ये क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव के रूप में जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाए CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉजिटिव लग जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक, अब ये क्या होता है, ये जो आयन बन गया इसी को हम बोलते हैं क्या, जीटर आयन। जीटर आयन में मतलब क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अब ये क्या होता है, ये जो जीटर आयन है ये एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक उभयधर्मी, उभयधर्मी, उभयधर्मी का मतलब क्या है, इसमें एसिड भी है और क्या है, बेस भी है। एसिड और बेस क्या है, मतलब ये एच आयन को, इससे आप लेना चाहो तो एच आयन को डोनेट भी कर सकता है, और ये एच आयन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो जो एच आयन को डोनेट करता है वो क्या होता है, एसिड होता है, और जो एच आयन को एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो ये एक्वस सॉल्यूशन जो रहता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जीटर। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड जो रहता है वो क्या होता है, जीटर आयन का काम करता है। जीटर आयन क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, इसमें एसिड और बेस दोनों ग्रुप पाए जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें मैं थोड़ी सी और आगे आपको अगर बात बताऊं, मान लो आपने इसको अगर एसिडिक मीडियम में रख दिया, एसिडिक मीडियम मतलब इसको आपने एच आयन दे दिया एसिडिक में, तो ये काय में कन्वर्ट होगा, बताओ, ये एच आयन जो रहेगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर, और ये ऐसा कैसा बना रहेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, RC, ये H, COH, ये H यहाँ पे जुड़ जाएगा नेगेटिव पे, और NH2 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव ऐसे ही रहेगा। तो ये कौन से आयन में कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव आयन में। अगर इसका आपने बेसिक सॉल्यूशन में इसको रख दिया, बेसिक सॉल्यूशन मतलब आपने इसको क्या दे दिया, OH आयन दे दिया, ठीक, बेसिक या क्षारीय, तो ये क्या हो जाएगा, OH जो है वो कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचने के बाद ये वाला OH और ये H मिलके क्या बना देंगे, इसमें से H2 माइनस हो जाएगा जल में से, और क्या बन जाएगा, RCHCO नेगेटिव ही रहेगा ये, और ये क्या बन जाएगा, NH2। तो अगर आपने इसको एसिडिक सॉल्यूशन में रखा, ये कैसा था, एम्फोटेरिक है, एक्वस सॉल्यूशन में मतलब वाटर में, ठीक, और अगर इसमें आपने थोड़ा एसिडिक सॉल्यूशन डाला, मतलब एच आयन में डाला, तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा जीटर आयन, और अगर इसको काय में डाल दिया, नेगेटिव में डाल दिया, मतलब OH बेसिक सॉल्यूशन में डाल दिया, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव वाले आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और इसका एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है, एम्फोटेरिक। अच्छा, इसी एम्फोटेरिक सॉल्यूशन के ऊपर कभी कभी एक और क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं तो क्या होगा, इसका विद्युत अपघटन कराएं तो। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, एक सेल होता है जिसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब होता है जिसमें ये एक बीकर है, जैसे मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड हैं, और 2 इलेक्ट्रोड लगाने के बाद एक साइड क्या होता है पॉजिटिव और एक साइड क्या होता है नेगेटिव। ये पॉजिटिव से रहा है, ये नेगेटिव से रहा है। अब अगर आपने जीटर आयन को इसमें डाल दिया तो जीटर आयन में क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है एक साइड, और एक साइड क्या होता है नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो पोल रहेगा वो पॉजिटिव की साइड, और पॉजिटिव वाला कौन से, नेगेटिव साइड के साथ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या बनाता है, ये दोनों बीच में रुक जाएगा, मतलब ना तो कैथोड पे जाएगा, ये क्या होता है, ये इधर होता है एनोड, इसमें ये एनोड होता है, और ये क्या होता है कैथोड होता है। तो ये ना एनोड पे जाएगा ना कैथोड पे जाएगा, और ये क्या बनाएगा, बीच में रुक जाएगा। इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, समविभव पृष्ठ। तो क्वेश्चन आ जाता है कि जीटर आयन जो रहता है उसका जो इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या बनता है, कौन सी साइड जाएगा। तो जीटर आयन की बात कर रहा हूँ मैं, जीटर आयन कहाँ जाएगा, ना तो पॉजिटिव की साइड जाएगा ना नेगेटिव की साइड जाएगा, बीच में लगा रहेगा, इसलिए बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, समविभव पृष्ठ। अच्छा, इसमें तुमने एसिडिक सॉल्यूशन कर दिए तो क्या हो गया था, ये पॉजिटिव है, तो ये किसकी तरफ चला जाएगा, नेगेटिव साइड, ठीक। अगर ये पॉजिटिव बन गया तो ये किधर जाएगा, सॉरी पॉजिटिव से अगर आ जाता है इस पर तो कहाँ जाएगा, नेगेटिव साइड, और नेगेटिव होता तो पॉजिटिव साइड। तो आपको जीटर आयन में एक तो ये बात याद रखना है सबसे पहली बात कि जीटर आयन क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिरे पाए जाते हैं। एम्फोटेरिक होता है, एसिड का भी काम कर सकता है, एच आयन ले भी सकता है और OH आयन भी ले सकता है, दोनों का काम कर सकता है। एसिड का भी काम कर सकता है और बेस का भी। अगर इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दिया तो ये हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन में डाल दिया तो ये रह जाएगा। एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब होता है pH इक्वल टू क्या होता है, <7। pH 7 से क्या हो, कम वाले सॉल्यूशन में ये, और pH
7 से ज़्यादा। तो ये, और ये क्या बनाता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बनाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसको पढ़ोगे। तो ये हमने अमीनो एसिड की बात की है। अमीनो एसिड में आपने क्या देखा है कि अमीनो एसिड क्या होते हैं, जिनमें NH2 और CO ग्रुप पाया जाता है, वो अमीनो एसिड हैं। कहाँ से मिलते हैं, प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करके हमें मिल जाते हैं। ठीक, फिर आपने क्लासिफिकेशन कर लिया इसका, एसिडिक क्या होता है, बेसिक क्या होते हैं और न्यूट्रल क्या होते हैं। ठीक, दूसरा क्लासिफिकेशन एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। इनके नंबर कितने होते हैं, 10। ठीक, और इनके नाम और इनके ग्रुप आपको याद करना है। ठीक, और ये हमने क्या देख लिया, जीटराइन। अब अगली हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं काय की, प्रोटीन की। आप इसको एक बार अच्छे से राइट करना है, इसको अच्छे से लिखना है, इसके बाद हम देखना है प्रोटीन। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखने वाले थे, अमीनो एसिड खत्म हो गए थे, प्रोटीन की बात करने वाले हैं। देखें प्रोटीन की पहले मैं डेफिनेशन आपको समझा दूं। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक, ये इंग्लिश डेफिनेशन है। हिंदी में अगर हम लिखें तो प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्ल के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। यह पेप्टाइड बंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यह पेप्टाइड बंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। बहुलक का मतलब क्या होता है, पॉलीमर का मतलब होता है कि अमीनो एसिड जो रहते हैं, अमीनो एसिड के n नंबर ऑफ अमीनो एसिड, n नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, ये क्या करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, पहले बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, और बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड आपस में मिलके क्या बना देते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो क्या होता है, अल्फा अमीनो n नंबर, n क्या होता है, मोर देन 1000, 1000 से भी अधिक। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल, ये अमीनो एसिड क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं। छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक पहले पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, और पॉलीपेप्टाइड चेन को ही अपन क्या बोल सकते हैं, प्रोटीन बोल सकते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड की बहुत सारी चेन मिल जाती हैं, तो एक्चुअल में क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। आ रही बात समझ में। तो ये क्या होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं, और इनमें कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो वो अपन देखने वाले हैं। ठीक, अगली बात, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ये काय के कंपाउंड होते हैं। तो ये होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी इसमें पाया जाता है। तो इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इसमें। तो क्वेश्चन आता है, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में बात की थी, कार्बोहाइड्रेट काय से बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। उसमें नाइट्रोजन नहीं था, और आप देख रहे हैं इसमें नाइट्रोजन है। तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। नाइट्रोजन वाले क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक, जिनमें क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। आ रही बात समझ। तो ये क्या हो गया, अमीनो एसिड क्या होते हैं, सॉरी प्रोटीन क्या होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड के क्या होते हैं, पॉलीमर। बहुत सारे, अब लाखों हजारों की संख्या में अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाते हैं, और क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड बनता है। पॉलीपेप्टाइड से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। इनकी जो फंडामेंटल यूनिट है वो है पेप्टाइड बॉन्ड। अब कैसे बनते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, अमीनो एसिड आपने अभी याद पढ़े, तो देखो जरा, अमीनो एसिड में क्या होता है, अमीनो एसिड में होता है जैसे R, ये मैंने H इधर बना दिया, और ये NH2, और ये अमीनो एसिड का क्या हो गया, COH। अगली हम बात करें, एक अमीनो एसिड ये है, सेम ऐसा कैसा अमीनो एसिड, उसका मैं अमीन ग्रुप इधर ले लेता हूँ। उसका अमीन ग्रुप में H और NH ऐसा कर रहा हूँ मैं, और C, या ये H और COH। ये देखें आप, एक अमीनो एसिड ये है, एक अमीनो एसिड ये है। पहले वाले अमीनो एसिड का OH, ये वाला OH एसिड ग्रुप का, और NH2 ग्रुप का क्या, H। इन दोनों में से क्या बाहर होने वाला है, H2 बाहर होने वाला है। ये क्या बाहर होने वाला है, H2 बाहर होने वाला है। ठीक, अब H2 बाहर हो जाएगा तो क्या बनेगा, देखें जरा। अब R तो वो ऐसा का ऐसा रहेगा ही, R, और ये C, ये H और NH2। हालांकि ये NH2 उधर जुड़ेगा और दूसरे से बनेगा जब, तो ये बन जाएगा CO और NH। ये CO बचा है और ये NH बचा है।
बाकी का ऐसा इधर है, ऐसा का ऐसा क्या रहेगा, CHCOH, ये क्या हो जाएगा हरी बात समझ। तो ये जो ग्रुप बन गया इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हो आप, कभी कभी ऐसा भी लिखा आता है तो आप उसको समझें, पेप्टाइड बॉन्ड को C, ये N और ये H, ये इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज, इसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड क्या है, ये बॉन्ड है। आ रही बात। तो ये क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो ये क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, अल्फा अमीनो अम्ल के क्या है, ये बहुलक है। ठीक, अल्फा अमीनो अम्ल के क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। मैंने आपको बताया ये क्या होते हैं, अल्फा अमीनो अम्ल जो रहते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं। कैसे जुड़ना है आप देखें यहाँ पे, ये अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये एक दूसरे से जुड़ते हैं। वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है, जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे। ऐसे ही एक अमीनो एसिड इधर से फिर जुड़ जाएगा, एक और फिर जुड़ता जाएगा और ये एक लंबी चेन बन जाएगी, एक बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला बन जाएगी। और लंबी श्रृंखला बनने के बाद ये क्या बन जाएगा, एक लंबी श्रृंखला बन जाएगी। तो इससे क्या बन जाएगा, ये बहुत पॉलीपेप्टाइड बनेगा। पॉलीपेप्टाइड से फिर क्या होगा, लंबी श्रृंखला बनकर क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। ठीक, क्वेश्चन आता है फंडामेंटल यूनिट इसकी प्रोटीन की क्या होती है, तो पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड आपस में क्या होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। तो क्या बन जाएगा इसमें, पेप्टाइड बॉन्ड से क्या बन जाएगा, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड रहते हैं, ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसकी उल्टी रिएक्शन होती है क्या, जैसे अब ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, अब ये पेप्टाइड बॉन्ड तो रहेगा, इसमें वाटर मिलाएंगे तो फिर से अमीनो एसिड मिल जाएंगे। तो हम जब प्रोटीन की ये चेन है, लंबी चेन बनती जाएगी, इसका हम खाते हैं, डाइजेशन करते हैं और अब वाटर लेते हैं साथ में। तो वाटर क्या करता है, वाटर के साथ एंजाइम जो रहते हैं वो क्या करते हैं, इससे रिएक्शन करके कौन सा बॉन्ड तोड़ते हैं, यही पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाएंगे तो हमें फिर से क्या हो जाएगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड जो रहेगा इसमें से क्या माइनस हुआ है, H2O माइनस हुआ है। अब H2 अगर आप ऐड कर दोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, वही कि वही अमीनो एसिड बन जाएगा। आ रही बात समझ। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमने प्रोटीन की बात की है। अभी आपने जनरली क्या देखा है कि अमीनो एसिड क्या होते हैं, ये हमने बात करी। अमीनो एसिड के बाद हमने क्या बात कर ली, अभी प्रोटीन की डेफिनेशन की बात की है। प्रोटीन की डेफिनेशन क्या होती है, तो आज के जो लेक्चर में आपने देखा है वो क्या देखा है, एक तो अमीनो एसिड क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी अमीनो एसिड। ठीक, अमीनो एसिड NH2 ग्रुप और ये रहते हैं, अमीनो एसिड की बात की आपने। दूसरी आपने क्या बात करी, अमीनो एसिड के टाइप्स देखे आपने, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। फिर अगले एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। जीटराइन देख लिया आपने, जीटराइन क्या होता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की बात कर ली। प्रोटीन कैसे बनते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं। अमीनो एसिड तो रहते हैं, उनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, अमीनो एसिड का पेप्टाइड बॉन्ड आपस में जुड़ के क्या बनाते जाते हैं, प्रोटीन बनाते जाते हैं। और पॉलीमर का मतलब क्या होता है, ये पॉलीमर शब्द आया है, बहुलक शब्द आया है, इसका मतलब क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, बड़े मॉलिक्यूल का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहे हैं। प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, अमीनो एसिड क्या है, छोटे मॉलिक्यूल रहते हैं। ठीक, तो ये अमीनो एसिड हो गया है। कल के लेक्चर में हम इसके प्रोटीन का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं और कल हमारा ये प्रोटीन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और प्रोटीन खत्म होने के बाद हम DNA RNA वगैरह की बात करने वाले हैं। ठीक, तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप ग्रुप में ऐड हैं, ग्रुप में आप इसको पूछें, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चन भी देख लेंगे। कोई भी डाउट आता है, आपको लिखने में दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल पूछें। लॉकडाउन चल रहा है, आपको बताएं, मेरे पास बोर्ड की ज़्यादा बड़ी व्यवस्था हो नहीं पाई, तो आपको वर्ड थोड़े दिख रहे होंगे तो आप इससे ही काम चलाएं। अभी फिलहाल जब क्लास अपनी स्टार्ट होंगी तो अपन उसको देखने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।